इस चर्चा में हम दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का एक क्रमबद्ध और परीक्षा उपयोगी अध्ययन करने जा रहे हैं। ये एसजी वर्ल्ड द्वारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन के लिए तैयार किया गया है। जी, इसमें हम तुगलक वंश के सभी शासकों को उनके सही कालक्रम में पढ़ेंगे और साथ ही उनके जो प्रमुख प्रशासनिक कार्य थे, आर्थिक नीतियां थीं और उनकी उपलब्धियां, उनको भी समझेंगे। बिल्कुल। और स्थापत्य एवं वास्तुकला के योगदान को भी हम परीक्षा के दृष्टिकोण से ही देखेंगे। हाँ, क्योंकि इसमें एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में पूछे गए प्रश्नों को विशेष रूप से ध्यान में रखा गया है। तो यह चर्चा नोट्स बनाने और रिवीजन के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं तुगलक वंश के संस्थापक से, गयासुद्दीन तुगलक। इनका शासनकाल बहुत लंबा तो नहीं था, 1320 से 1325 ईस्वी तक। जी, इन्होंने खिलजी वंश के जो अंतिम शासक थे खुसरो खां, उनको हराकर इस वंश की स्थापना की। इनके नाम के साथ एक उपाधि जुड़ी है, गाजी मलिक। इसका क्या खास महत्व है? देखिए, गाजी का मतलब होता है काफिरों का वध करने वाला, और ये उपाधि धारण करने वाले वो दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान थे। अच्छा, तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। हाँ, इसे अपनी कॉपी में एक लाइन में नोट किया जा सकता है, लेकिन उनकी असली पहचान उनके काम से है। वो एक बहुत ही व्यवहारिक शासक थे। व्यवहारिक किस मायने में? उन्होंने आते ही दो बड़े काम किए। एक तो अकाल के समय उन्होंने भू राजस्व मतलब लैंड रेवेन्यू माफ कर दिया। ये तो किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत रही होगी। बहुत बड़ी। और दूसरा, जो शायद सबसे जरूरी काम था, वो था सिंचाई व्यवस्था पर ध्यान देना। और यहीं से नहरों की कहानी शुरू होती है ना? बिल्कुल। वो दिल्ली सल्तनत के पहले शासक थे जिन्होंने सिंचाई के लिए नहरों यानी कैनाल्स का निर्माण करवाया। ये प्रश्न तो कई प्रतियोगी परीक्षाओं में सीधा पूछा गया है, यूपीपीसीएस, यूपीएससी प्री और एसएससी सीजीएल में भी। जी, बार बार पूछा जाता है। और स्थापत्य कला की बात करें तो दिल्ली में तुगलकाबाद किले का निर्माण भी इन्होंने ही करवाया था। तो गयासुद्दीन ने एक मजबूत नींव रखी। लेकिन 1325 में उनकी मृत्यु के बाद जो सुल्तान गद्दी पर बैठा, उसने सल्तनत की कहानी ही बदल दी। अब मोहम्मद बिन तुगलक की बात कर रहे हैं। हाँ, जौना खान, जिन्हें हम मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जानते हैं, 1325 से 1351 तक। ये शासक परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। जी, इनकी नीतियों और प्रयोगों से तथ्यात्मक और अवधारणा आधारित दोनों तरह के प्रश्न बनते हैं। इनका एक परिचय अगर हम दें तो ये सल्तनत के सबसे ज्यादा शिक्षित सुल्तान थे। बिल्कुल। अरबी, फारसी, खगोल शास्त्र, दर्शन, गणित सब जानते थे। लेकिन इतिहास में इन्हें विद्वान मूर्ख या विरोधों का मिश्रण भी कहा गया है। ऐसा क्यों? इतने ज्ञानी होने के बावजूद ऐसे नाम? क्योंकि उनकी योजनाएं सिद्धांत में तो बहुत अच्छी थीं, लेकिन व्यवहार में पूरी तरह असफल रहीं। वैसे उन्होंने एक बहुत प्रगतिशील काम किया। वो क्या था? उन्होंने योग्यता के आधार पर पदों का वितरण शुरू किया, मेरिटोक्रेसी। ये उस जमाने के हिसाब से एक बहुत बड़ी बात थी। और उनके प्रशासनिक कार्यों में एक विभाग का नाम बार बार आता है, दीवाने कोही। हाँ, ये कृषि विभाग था। ये पॉइंट शॉर्ट नोट्स के लिए परफेक्ट है। और अकाल से निपटने के लिए उन्होंने अकाल संहिता भी तैयार करवाई थी। दीवाने कोही की स्थापना किसने की थी? ये प्रश्न यूपीएससी, एमपीपीसीएस और बीपीएससी में कई बार आ चुका है। जी, लेकिन लोग उन्हें इन कामों से ज्यादा उनके असफल प्रयोगों के लिए जानते हैं। चलिए उन पर एक एक करके बात करते हैं। कालक्रम के अनुसार सबसे पहले 1327 में राजधानी परिवर्तन। हाँ, उन्होंने दक्षिण पर बेहतर नियंत्रण स्थापित करने के लिए राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित कर दी, जिसका नाम बदलकर दौलताबाद रखा। विचार तो रणनीतिक लगता है। फिर ये प्रयोग असफल क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने सिर्फ कार्यालय नहीं बल्कि दिल्ली की पूरी आबादी को दौलताबाद जाने का हुक्म दे दिया। गर्मियों में पैदल हजारों लोग रास्ते में ही मर गए। ये प्रयोग पूरी तरह असफल रहा। बहुत भयानक। और इसके ठीक 2 साल बाद 1329-30 में उन्होंने एक और बड़ा प्रयोग किया, सांकेतिक मुद्रा, टोकन करेंसी। उस समय दुनिया में चांदी की कमी हो गई थी, तो उन्होंने तांबे और कांसे के सिक्के चलाए और उनका मूल्य चांदी के सिक्के के बराबर रख दिया। जी, लेकिन वो एक चीज भूल गए, नकल रोकना। उस समय सिक्कों का डिजाइन बहुत सरल होता था, तो लोगों ने घर पर ही जाली सिक्के बनाने शुरू कर दिए। बिल्कुल। हर घर एक टकसाल बन गया, बाजार जाली सिक्कों से भर गया और पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। इतिहासकार एडवर्ड थॉमस ने उन्हें प्रिंस ऑफ मनियर्स कहा है, शायद इसी वजह से। हाँ, और अगर परीक्षा के इस टॉपिक से कठिन सवाल बनाना चाहें
तो वो इन प्रयोगों का सही कालक्रम मतलब क्रोनोलॉजी पूछ सकता है। मतलब पहले राजधानी परिवर्तन, फिर सांकेतिक मुद्रा। जी, इसके बाद उनके खुरासान और कराचिल अभियान भी थे। सेना को अग्रिम वेतन दे दिया गया, लेकिन बाद में ये अभियान रद्द करने पड़े, जिससे राजकोष पर भारी बोझ पड़ा। बहुत भारी। तो मोहम्मद बिन तुगलक की इन नीतियों ने सल्तनत को लगभग बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया। उनकी मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा? 1351 में उनके चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक। ये शासक भी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्यों? इनके क्या खास योगदान थे? इनके निर्माण कार्य, कर प्रणाली और कल्याणकारी विभाग, इनकी नीति को तुष्टीकरण और कट्टरता पर आधारित माना जाता है। तुष्टीकरण मतलब सबको खुश करने की कोशिश। हाँ, उन्होंने 24 तरह के कष्टदायक कर समाप्त कर दिए और शरीयत के हिसाब से सिर्फ 4 कर लगाए। वो 4 कौन से थे? खराज, जो भू राजस्व था, खुम्स यानी युद्ध में लूट का माल, ज़कात, जो मुस्लिमों से लिया जाने वाला धार्मिक दान था, और जजिया, जो गैर मुस्लिमों पर लगता था। और जजिया को लेकर उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया था जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। जी, और ये सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है, फिरोज शाह पहला सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया। ये प्रश्न यूपीपीसीएस और बीपीएससी में कई बार दोहराया गया है, इसे तुरंत नोट कर लेना चाहिए। बिल्कुल। प्रशासनिक सुधारों में उन्होंने सैन्य और प्रशासनिक पदों को वंशानुगत मतलब हेरिडिटरी बना दिया। मतलब बाप के बाद बेटा। हाँ, इससे योग्यता का सिद्धांत खत्म हो गया, लेकिन उन्हें एक महान निर्माता, द बिल्डर के रूप में जाना जाता है। उन्होंने 300 से ज्यादा नगरों की स्थापना की। जी, जिनमें जौनपुर, फिरोजपुर, हिसार और फतेहाबाद प्रमुख हैं। जौनपुर की स्थापना उन्होंने अपने चचेरे भाई जौना खान यानी मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की थी। ये प्रश्न यूपी आरओ और बीपीएससी में आ चुका है। और नहरों का जो काम गयासुद्दीन ने शुरू किया था, उसे इन्होंने एक नए स्तर पर पहुंचाया। उन्होंने 5 बड़ी नहरें बनवाई। और हक-ए-शर्ब नाम का एक सिंचाई कर लगाने वाले भी वो पहले सुल्तान बने। अच्छा, तो ये एक नया टैक्स था? जी, जो नहर के पानी का इस्तेमाल करते थे, उन्हें अपने उपज का 10वां हिस्सा देना होता था। उन्होंने पुरानी इमारतों की मरम्मत पर भी ध्यान दिया है ना? हाँ, अशोक के स्तंभों को मेरठ और टोपरा से दिल्ली लाए और कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण भी करवाया। और उनके कल्याणकारी विभागों के बारे में क्या? उनसे भी बहुत सवाल बनते। बहुत ज्यादा। यूपीएससी और एमपीपीसीएस जैसी परीक्षाओं में इन विभागों और उनके कार्यों का सुमेलित कीजिए यानी मैच द फॉलोइंग प्रकार का प्रश्न बनता है। तो एक एक करके देखते हैं। दीवाने बंदगान, ये दासों का विभाग था। इनके समय में सल्तनत में सबसे ज्यादा लगभग 1,80,000 दास थे। फिर दीवाने खैरात, ये दान विभाग था, जो गरीब मुस्लिम लड़कियों के विवाह के लिए आर्थिक मदद देता था। दारुल शफा, ये एक खैराती अस्पताल था, चैरिटेबल हॉस्पिटल। और दीवाने इस्तिहाक, ये था पेंशन विभाग। तो ये सारे विभाग रिवीजन के समय सबसे पहले काम आते हैं। तो फिरोज शाह के बाद तुगलक वंश का पतन शुरू हो गया। जी, 1388 में उनकी मौत के बाद का दौर बहुत उथल-पुथल वाला रहा। उनके उत्तराधिकारी बहुत कमजोर थे। अबू बकर शाह, मोहम्मद शाह तृतीय, ये सब नाम आते हैं, लेकिन परीक्षा के लिए इनका बस क्रम जानना जरूरी है ना? बिल्कुल। इस दौर में एक महाविभाजन भी हुआ। एक ही समय में 2 सुल्तान शासन कर रहे थे, एक दिल्ली से नासिरुद्दीन महमूद शाह और दूसरा फिरोजाबाद से नुसरत शाह। मतलब गृह युद्ध की स्थिति। जी, और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर 1398 ईस्वी में एक बहुत बड़ा आक्रमण हुआ। तैमूरलंग का आक्रमण। हाँ, समरकंद का शासक तैमूर, उसने अंतिम तुगलक शासक नासिरुद्दीन महमूद शाह के समय आक्रमण किया। ये प्रश्न एसएससी, रेलवे और बीपीएससी में सबसे ज्यादा दोहराए जाने वाले प्रश्नों में से एक है। तैमूर ने भारत पर किस वर्ष और किसके शासनकाल में आक्रमण किया? जी, 1398 में। और इस आक्रमण का परिणाम दिल्ली के लिए बहुत भयानक था। व्यापक लूटपाट और कत्लेआम हुआ। और इसी आक्रमण ने तुगलक वंश का अंत तय कर दिया। हाँ, तैमूर वापस लौटते समय खिज़्र खान को अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर गया, जिसने बाद में सैयद वंश की नींव रखी। और साम्राज्य इतना सिकुड़ गया कि ये कहावत प्रचलित हुई, शहंशाह सल्तनत दिल्ली से पालम तक। बिल्कुल। तो अगर इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो गयासुद्दीन तुगलक संस्थापक और पहले नहर निर्माता थे। मोहम्मद बिन तुगलक एक विद्वान थे, लेकिन अपनी प्रयोगात्मक नीतियों के कारण असफल रहे। उन्होंने दीवाने कोही की स्थापना की। और फिरोज शाह तुगलक एक महान निर्माता थे, जिन्होंने कई शहर बसाए, कल्याणकारी विभाग बनाए और ब्राह्मणों पर जजिया लगाया। जी, तुगलक वंश के पतन ने दिल्ली सल्तनत में सैयद और फिर लोदी वंश के उदय का मार्ग प्रशस्त किया।
अब अगली डायनेस्टी को समझना और आसान हो जाएगा। बिल्कुल, अगर इसे अच्छे से नोट्स के साथ पढ़ लिया जाए तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हिस्ट्री का ये हिस्सा मजबूत हो जाएगा। जी, अंत में एक सवाल ये भी सोचा जा सकता है कि क्या मोहम्मद बिन तुगलक सच में असफल थे या वो बस अपने समय से बहुत आगे थे जिसके लिए उस दौर का समाज तैयार नहीं था।